जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये कैपेसिटर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ये वीडियो के अंदर, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कैपेसिटर पार्ट 2। ये देखो स्कीमेटिक डायग्राम में इस तरीके का सिंबल होगा कैपेसिटर का, ऐसा होगा और इसका सिंबल होगा C। आप C जहाँ पे भी C लिखा होगा वो कैपेसिटर होगा स्कीमेटिक डायग्राम में। इसका जो यूनिट है, इकाई है, वो फेराड से नापा जाता है। फेराड, इसके अंदर नैनो फेराड, पिको फेराड, माइक्रो फेराड, अभी ये देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे कैपेसिटर है, एक वायर है, ऐसा एक वायर मैंने रख दिया। इसके बाद में यहाँ पे मैं एक रजिस्टर रखता हूँ, ये मैंने रजिस्टर रख दिया, और एक यहाँ पे एक कैपेसिटर रखता हूँ। देखो अभी ये कैसे आप उसको जानोगे, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं 10 वोल्टेज दूंगा ये तार को, तो यहाँ पे मेरे को 10 वोल्टेज ही मिलेगा। ठीक है, देखो ये यहाँ पे कुछ बाधा ही नहीं है, सीधा जो नॉर्मल तार होता है। जो यहाँ पे मैं 10 वोल्टेज देता हूँ तो इस साइड पे भी 10 वोल्टेज मतलब आएगा, और यहाँ पे मैं जब 10 वोल्टेज देता हूँ तो ये आप उसका सिंबल देख के आपको पता चल जाएगा कि ऐसा जिग वाला है जो ये रजिस्टर है। तो मतलब ये आउटपुट तो देगा, मतलब यहाँ पे मैं 10 वोल्टेज दिया तो यहाँ पे 8 वोल्टेज समथिंग मिलेगा। इस साइड पे 8 वोल्टेज समथिंग मिलेगा। अब जब मैं यहाँ पे सप्लाई दूंगा वो सीधा तार है, तो यहाँ पे 10 वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ पे मैं 10 वोल्टेज देता हूँ तो इस साइड पे हमें मिलेगा 8 वोल्टेज। तो कैपेसिटर का क्या है, यहाँ पे जो 10 वोल्टेज देता है, जो ये रजिस्टर है, अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को जो मान है वो डाउन कर देता है। तो यहाँ पे हमें 8 वोल्टेज समथिंग मिल जाएगा। इसके अंदर 2 वोल्टेज का ड्रॉपिंग हो जाएगा। इसके बाद कैपेसिटर में हम यहाँ पे 10 वोल्टेज देते हैं तो यहाँ हमें 0 वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि आप उसका सिंबल ही देखो, यहाँ से रास्ता ही कट हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे डीसी वोल्टेज हम देते हैं तो इस साइड पे हमें 0 वोल्टेज मिल जाएगा। मतलब आप देख सकते हो, अब एक तार में हम यहाँ से वोल्टेज देते हैं तो यहाँ से भी आएगा, और यहाँ से वोल्टेज देते हैं तो इधर से भी आएगा। जैसे रजिस्टर में भी ऐसा है, हम यहाँ से वोल्टेज देते हैं तो इधर से इधर भी आएगा, और इधर से वोल्टेज देते हैं तो इधर भी आएगा। और कैपेसिटर में आप यहाँ से वोल्टेज देते हैं, ना इधर आएगा, ना इधर से वोल्टेज देते हैं, ना उधर आएगा। मतलब आप देख सकते हो इसका सिंबल ही ऐसा लग रहा है कि ये टूटा हुआ है। तो हम देखते हैं कैपेसिटर डीसी वोल्टेज को ब्लॉक करता है। और कैपेसिटर जो होता है वो डीसी वोल्टेज को पास नहीं कर सकता, एसी वोल्टेज को पास करता है। इसका रीज़न ये है कि ये जब कैपेसिटर बनाया जाता है तो चीनी मिट्टी का बनाया जाता है, तो उसके अंदर कुछ प्लेटें लपेटी दी जाती है, तो उस हिसाब से वो जो चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एसी वोल्टेज दिया तो यहाँ पे हमें 0 वोल्टेज मिलेगा, और यहाँ पे हम डीसी वोल्टेज 10 वोल्टेज डीसी देते हैं तो क्या करता है, ये वोल्टेज ऐसा आता है। तो यहाँ से फिर इसके अंदर कुछ चालक प्लेटों के द्वारा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे एक प्लेट लगा दिया जाता है, तो प्लेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण ये यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल जाएगा। एसी वोल्टेज वो करीबन
8 वोल्टेज भी मिल सकता है, 7 वोल्टेज भी मिल सकता है। मतलब वोल्टेज मिलेगा हमें कुछ ना कुछ 2 या 3 वोल्टेज ड्रॉप करके ये हमें एसी वोल्टेज आउटपुट में मिल जाएगा। और डीसी में क्या है, डीसी में हमें यहाँ पे 10 वोल्टेज देते हैं तो इस साइड पे हमें मिल जाएगा 0 वोल्टेज मिलेगा। और एसी के अंदर क्या है, एसी वोल्टेज में यहाँ पे ऐसा जिगजग ऐसा करके अशुद्धियाँ होती है जो एसी वोल्टेज होता है। तो उसके जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो उसके अंदर कुछ प्लेटें होती है, वो प्लेटों के हिसाब से ये जो वोल्टेज आउटपुट हमें मिलेगा। मतलब जो 10 वोल्टेज हमने इस साइड पे दिया है तो इस साइड पे हमें 8 वोल्टेज समथिंग या 7 वोल्टेज समथिंग हमें मिल जाएगा। कैपेसिटर है एसी को रोकता है और कैपेसिटर डीसी को रोकता है और एसी को पास करता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है जो अपने अंदर वो वोल्टेज को स्टोर कर सकता है, उसके अंदर रासायनिक पेस्ट भरा जाता है, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम बॉक्साइड। उसके अंदर ऐसा पेस्ट भर दिया जाता है जब बनाते हैं तब। तो वो क्या करता है, जो उसके प्लेटों के अंदर ये जो वोल्टेज होता है वो स्टोर कर लेता है। और जो सिरामिक कैपेसिटर है वो सिर्फ वो वोल्टेज को स्टोर नहीं कर सकता, वो फिल्टरेशन का काम करता है। और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एक उससे ज़्यादा काम करता है। जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है वो वोल्टेज को स्टोर कर लेता है। तो ये मैंने आपको वर्किंग दिखाई कैपेसिटर की जो वर्क है वो। और आगे भी हम देखते हैं कि अगर एक लाइन के अंदर कैपेसिटर को रख दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और सिरामिक कैपेसिटर, तो उसका काम क्या होता है। कैपेसिटर की बात की जाए वैसे तो 6 से 7 टाइप के जो कैपेसिटर आते हैं। अभी तक मोबाइल फील्ड में 2 ही टाइप के कैपेसिटर मैंने देखे हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है और दूसरा होता है सिरामिक कैपेसिटर। सिरामिक का काम क्या है, उसके अंदर रासायनिक पेस्ट नहीं भरा जाता तो वो चार्ज और डिस्चार्ज नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है वो चार्ज और डिस्चार्ज भी हो जाता है। जब कभी कोई आईसी को वोल्टेज की ज़रूरत होती है तो वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर उससे वो जो स्टोर किया हुआ जो वोल्टेज है वो आगे भी भेज सकता है। जो सिरामिक कैपेसिटर वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर रासायनिक पेस्ट नहीं भरा जाता है। तो कैपेसिटर अब मदरबोर्ड पीसीबी में कैसे दिखेंगे, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये ब्राउन कलर का होगा। उसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। ऐसे करके इसके कोरों के अंदर ऐसा कोरो लगा दिया जाता है, उसके प्लेटों पे इसके कोरों के अंदर प्लेटें लगा दिया जाता है। तो वो क्या होता है, वो जो भी वोल्टेज होगा वो स्टोर कर लेता है अपने अंदर। और सिरामिक कैपेसिटर साइज में छोटा होगा, आप देख सकते हो साइज में ऐसा ब्राउन कलर का छोटा होगा जो सिरामिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बड़ा कैपेसिटर होगा। अगर मान के चलिए अगर यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड से ऊपर की वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होगा। अगर 1 माइक्रोफैराड से नीचे की वैल्यू होगी तो सिरामिक कैपेसिटर होगा। अगर 1 माइक्रोफैराड के ऊपर की जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ही होगा। अगर 1 माइक्रोफैराड की नीचे की वैल्यू होगी तो वो हो गई आपकी जो सिरामिक कैपेसिटर होगा। आप इससे भी पता कर सकते हैं। दोनों का यहाँ पे काम क्या है, दोनों का ये काम है कि जो एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और सिरामिक कैपेसिटर दोनों का काम ये है कि ये एसी को पास करता है और डीसी को रोकता है। और जो सिरामिक कैपेसिटर है वो
अपने कोरों के अंदर मतलब चार्ज को स्टोर वोल्टेज को स्टोर नहीं कर सकता। और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एक काम ज़्यादा करता है, वो है कि वो वोल्टेज को स्टोर कर सकता है। अभी आप देखो एक सप्लाई लाइन होती है, ये देखो मैंने एक सप्लाई लाइन बनाई है, यहाँ पे दोनों कैपेसिटर यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी यूज होता है और सेरामिक कैपेसिटर भी यूज होता है। उसका वर्किंग क्या है तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और सेरामिक कैपेसिटर वो काम कैसे करता है। और जहाँ पे सिग्नल पास करना होता है, जो लाइन में सिग्नल को पास करना होता है, वहाँ पे आपको कभी भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर नहीं दिखाई देंगे। वहाँ पे आपको कैपेसिटर जो होता है वो सिरेमिक कैपेसिटर आपको दिखाई देगा। कभी भी आपको इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर सिग्नल लाइन में आपको नहीं दिखाई देंगे। सिरेमिक की बात करें तो आपको दोनों जगह पे मिलेगा, वो वोल्टेज लाइन में मिलेगा और सिग्नल लाइन में भी मिलेगा। और जहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ओनली फॉर सप्लाई लाइन में ही मिलेगा, सिग्नल लाइन में आपको नहीं मिलेगा। मान के चलिए यहाँ पे एक सिग्नल लाइन है, यहाँ पे 5 वोल्टेज की सप्लाई है या 6 वोल्टेज की सप्लाई है, सही है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा दिया जाता है और यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है, वो सिरेमिक कैपेसिटर होता है। अब देखो इसका वर्किंग कैसा है, आप देख सकते हो। देखो मैंने ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है और ये सिरेमिक कैपेसिटर। यहाँ पे मैंने 6 वोल्टेज की सप्लाई दी उसको। सप्लाई लाइन में हमेशा कैपेसिटर को पैरेलल में ही लगा दिया जाता है, कभी भी सीरीज में नहीं होगा, सही है। आप देख सकते हो ये ग्राउंड लाइन है। अब कैपेसिटर को क्यों ग्राउंड के अंदर ग्राउंड किया जाता है तो मैं आपको वो वर्किंग आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। अभी देखो यहाँ पे डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है और डीसी वोल्टेज के अंदर अगर कोई वेरिएशन आ जाता है, अशुद्धि मतलब बाधाएं जो अशुद्धि होती है, ऐसे ऐसे करके वोल्टेज आ जाता है, तो यहाँ पे हमें कोई कंपोनेंट लाइक आईसी लगी होती है, कोई एलडीओ मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्योर इसको डीसी वोल्टेज नहीं दिया जाता, उसके डीसी वोल्टेज के साथ कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ आ जाती है, तो यहाँ पे ये शुद्ध करने के लिए हमारा सिरेमिक कैपेसिटर काम करेगा। वो कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान के चले यहाँ पे कोई कैपेसिटर को डीसी वोल्टेज देते हैं तो वो ऑफ कंडीशन में ही रहता है। जैसे ही कुछ वेरिएशन वाला वोल्टेज या कुछ अशुद्धियाँ आ जाती है तो वो कैपेसिटर फिर क्या होता है, वो जो वोल्टेज होता है वो उसको ग्राउंड कर देता है। जो भी वोल्टेज आएगा, जो भी अशुद्धियाँ होगी, वो अपने अंदर से ऑन हो जाएगा ये कैपेसिटर और ये वोल्टेज को यहाँ से ग्राउंड कर देगा, सही है। ये वोल्टेज को जितनी भी अशुद्धियाँ है वो ग्राउंड कर देगा। बाहर से जितनी भी अशुद्धियाँ आएगी वो उसको ऐसे करके ग्राउंड कर देगा। तो आगे का रास्ता हो जाएगा क्लियर। वो डीसी वोल्टेज जो आईसी को चाहिए वो वहाँ पे वो आईसीओ को डीसी वोल्टेज मिल जाएगा। अभी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे 6 की जगह पे 60 वोल्टेज आ जाता है। तो वो क्या करता है, जब 60 वोल्टेज आ जाता है तो एक जो 1 वोल्टेज हो यहाँ से ग्राउंड कर देता है, सही है। और कभी कभी 4 वोल्टेज भी आ जाता है, 4 वोल्टेज आ जाता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर क्या करता है, अपने कोरों के अंदर जो स्टोर किया हुआ जो वोल्टेज है वहाँ से निकाल के यहाँ पे 5 वोल्टेज की जो 6 वोल्टेज की जो 2 वोल्टेज कम हो रहे हैं तो वो 6 वोल्टेज की सप्लाई को आगे भेज देगा। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का काम क्या होता है, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो वो ग्राउंड कर देता है, अगर कम वोल्टेज आता है तो उसको बढ़ा के आगे वोल्टेज को सप्लाई कर देता है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यही काम है। अभी ये पार्ट 2 अभी मैंने ये कंप्लीट किया है। अभी कैपेसिटर का और भी बहुत सारे वर्किंग है और भी दिखाना है, वो मैं पार्ट 3 से स्टार्ट करूँगा। अब ये पार्ट 1 तो मैं आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा इसके अंदर। और पार्ट 3 में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे को कमेंट में बताओ तो मैं पार्ट 3 बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि और भी मैं डीपली दिखाने जा रहा हूँ। पार्ट 3 और भी आपको मैं दिखाऊँगा। अगर एक
नेटवर्क सेक्शन में अगर कपलर कैपेसिटर लगा हुआ होता है तो कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको पार्ट 3 में ही बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।